दोस्तों, मुंबई के अंदर एक घर होता है। घर के सामने एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा था। तभी उस घर की मालकिन दरवाज़ा खोलती है। डिलीवरी बॉय जब उस मालकिन को देखता है और जब वो घर की मालकिन उस डिलीवरी बॉय को देखती है, तो दोनों देखने के बाद एक-दूसरे को आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद दोनों कुछ देर बात करते हैं। वो डिलीवरी बॉय जो होता है, उस महिला से एकदम से माफ़ी माँगने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। अब दोस्तों, वो महिला जो होती है डिलीवरी बॉय को रोकती है और कहने लगती है, "क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे?" दोस्तों, कौन था वो डिलीवरी बॉय और उस महिला ने उससे शादी के लिए क्यों बोला था? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के अंधेरे की। एक परिवार होता है, उस परिवार में एक लड़की होती है। लड़की का नाम संगीता होता है। संगीता जो होती है उसकी उम्र करीबन 15 साल होती है। हाल-फिलहाल में वो अभी पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई-लिखाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, वो सोचती है पढ़ाई-लिखाई करके वो अपने माता-पिता का नाम रोशन करना चाहती है। अब दोस्तों वो धीरे-धीरे पढ़ाई करती है, इंटर कर लेती है, इंटर करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराती है, तभी उसके माता-पिता जो होते हैं उसके लिए शादी के लिए लड़का ढूँढने लगते हैं। दोस्तों संगीता जो होती है शादी करने के लिए मना कर देती, कहती है बाबूजी अभी मेरी शादी मत करो, मैं पढ़ाई-लिखाई करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों उसके बाबूजी जो होते हैं कहने लगते हैं बेटा गाँव में लड़कियों का पढ़ाना ज़्यादा सही नहीं रहता है। अब तुम्हें पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मैं शादी कर देता हूँ और तुम अपने ससुराल चली जाना। लेकिन दोस्तों उसके बाद संगीता जो होती है अपने बाबूजी को समझाने लगती है, कहती है नहीं बाबूजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई करने दीजिए। पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे मिले, कैसे ना मिले, मुझे पढ़ाई करने दें या ना करने दें। तभी दोस्तों उसके पिताजी जो होते हैं समझदार थे, समझ जाते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। दोस्तों उसके बाद धीरे-धीरे वो अपनी ग्रेजुएट कर लेती है। जैसे ही वो ग्रेजुएट करती है, तभी वो उसके माता-पिता जो होते हैं उसके लिए लड़का ढूँढने लगते हैं। उनको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम आदित्य होता है। आदित्य जो होता है मिडल फैमिली से होता है, किसी कंपनी में काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। अब दोस्तों संगीता जो होती है जब आदित्य से मिलती है तो उसे पहली नज़र में पसंद कर लेती है क्योंकि आदित्य जो होता है बहुत ही सुंदर हैंडसम लड़का होता है। दोस्तों इसी तरह दोनों की शादी करा दी जाती है। अब संगीता जो होती है अपने ससुराल में चली जाती है, अपने ससुराल में रहने लगती है। संगीता अपने सास-ससुर की अच्छे से सेवा करती थी, उनकी आज्ञा का पालन करती थी और अपने पति का कहना मानती थी। अब दोस्तों धीरे-धीरे यूँ ही समय बीत रहा था। संगीता जो होती है एक दिन अपने पति से कहती है कि आदित्य मैंने पढ़ाई-लिखाई की है, मैं पढ़ाई-लिखाई के दम पर कुछ करना चाहती हूँ। मैं और महिलाओं की तरह नहीं हूँ जो घर में खाली बैठी रहूँ। दोस्तों आदित्य जो होता है वो कहने लगता है क्या तुम क्या करना चाहती हो? तो संगीता कहने लगती है मैं कोचिंग सेंटर चलाना चाहती हूँ। आदित्य जब इस बात को सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, सोचने लगता है ये कोचिंग सेंटर कैसे चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। उसके बाद वो कहने लगता है कोचिंग सेंटर में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएँगे? तो दोस्तों संगीता जो होती है वो कहने लगती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास जो ज्वेलरी है हम उनको बेच देंगे, उसके बाद कोचिंग सेंटर चला लेंगे। अब दोस्तों आदित्य जो होता है उसको मना कर देता है, कहता है अभी तुम रुक जाओ, 2-4 दिन बाद मैं तुमको बताऊँगा तुमको क्या करना है, क्या नहीं करने का। उसके बाद आदित्य जो होता है परेशान था, उसे समझ में नहीं आता अपनी पत्नी से क्या कहे, क्या नहीं कहे, उसको सेंटर चलाने दे या नहीं चलाने दे। इसी की सलाह के लिए वो अपने दोस्तों से मिलता है, अपने दोस्तों से यही बात पूछता है कि कोचिंग सेंटर कैसे चलाया जाता है, उसमें क्या प्रॉफ़िट होता है, कैसा बिज़नेस रहेगा? तो उसके सभी दोस्त सही कहते हैं, कहते हैं आदित्य सही रहेगा बिज़नेस अगर तुम्हारी पत्नी करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ खरीदना नहीं होता, ना ही कुछ बेचना होता है, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, नॉलेज है तो तुम दूसरों का भला भी कर सकते हो, तुम्हारे पैसे भी आते रहेंगे। अब दोस्तों आदित्य जो होता है अपनी पत्नी के पास आता है, संगीता से कहने लगता है अगर तुम कोचिंग सेंटर चलाना चाहती हो तो कोई बात नहीं चला दो। उसके बाद वो कहने लगता है हम लोगों को गहने बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग लोन से पैसा ले लेंगे, जब पैसा आ जाएगा तो हम लोन चुका लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद वो गहने जो होते हैं किराए पर रख देते हैं, उसके बाद वो लोन ले लेते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है, कोचिंग सेंटर खोल लेती है। अब संगीता जो होती है कोचिंग सेंटर पे पढ़ाने लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, मेहनत करते-करते उसकी मेहनत रंग भी लाती है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगती है। उसके बाद उसने पैसा तो कमा लिया था, उसके बाद वो जो गहने उसने गिरवी रखे थे, जो लोन पर पैसा लिया था, वो लोन भी चुका देती है और कुछ पैसे भी कमा लेती है। उसके बाद दोस्तों उसके पास और टीचर काम करने लगते हैं, उसके थ्रू भी उसका पैसा आने लगता है। अब दोस्तों संगीता जो होती है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगती है क्योंकि उसका काम जो होता है, उसका सेंटर अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों आदित्य जो होता है वो भी एक कंपनी में काम करता था, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाया करता। अब आदित्य जब इस सभी को देख रहा था कि उसकी पत्नी जो होती है अच्छा खासा पैसा कमाया करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता था। अब दोस्तों इसी बीच उसकी पत्नी जो होती है गर्भवती हो जाती है दोस्तों, एक लड़के को जन्म देती है। जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके घर वाले जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सभी लोग खुश होते हैं। खुश होने के बाद दोस्तों कुछ समय बीतता है, उसके बाद आदित्य जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि संगीता अब हम लोगों के पास कोई कमी नहीं, पैसा भी आ गया, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, क्यों ना हम लोग
सभी पैसा मिलाकर एक फ्लैट भी ले लिए ताकि फ्लैट हम किराए पर उठा देंगे और पैसा हमारे पास आने लगेगा। तो संगीता जो होती है उसकी बात मान लेती है, कहती है तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद दोस्तों वो दोनों एक फ्लैट खरीद लेते हैं, वो किराए पे उठा देते हैं और उनसे भी उनका पैसा आने लगता है। अब दोस्तों धीरे-धीरे वो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ चुकी थी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है और एक दिन क्या होता है, आदित्य से उसकी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाता है। कंपनी वाले आदित्य को उस कंपनी से निकाल देते हैं। अब आदित्य को जब कंपनी से निकालते हैं तो दोस्तों उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, उसे कहीं भी काम-धंधा नहीं मिलता है, उसके बाद वो दोस्तों निराश हो जाता है। उसकी पत्नी उसे समझाती कैसी है, "कोई बात नहीं आदित्य, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम्हारी नौकरी चली गई तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो पैसा आ ही रहा है, कोचिंग सेंटर का आ रहा है, वो फ्लैट का आ रहा है।" लेकिन दोस्तों उसके बाद उसकी पत्नी जो होती है वो कहने लगती है, "तुम घर में रहो, इस बच्चे को सँभालो और माता-पिता की सेवा करो।" दोस्तों जब इस बात को वो कहती है तो आदित्य जो होता है उसका गलत मतलब निकालता है। उसके बाद वो ये सोचने लगता है वो मुझे इस लायक समझ रही है कि मैं घर के बच्चों को सँभालूँगी और माता-पिता की सेवा करूँगी। दोस्तों उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। उसके बाद दोस्तों वो संगीता से अंदर ही अंदर जलने लगता है, वो सोचने लगता है कि मैं तो कुछ कमा नहीं रहा, घर में हूँ, संगीता कमा रही है। अब दोस्तों उसके बाद आदित्य जो होता है घर में लड़ाई-दंगा करने लगता है और अपनी पत्नी को मारने-पीटने लगता है, उससे बुरा-भला कहने लगता है। अब संगीता जब उसका व्यवहार बदला हुआ देखती है तो उसे समझ में नहीं आता आदित्य को कैसे समझाएँ, कैसे नहीं समझाएँ। फिर भी संगीता जो होती है आदित्य को काफ़ी ज़्यादा समझाती है, समझाने के प्रयास करती है, लेकिन आदित्य जो होता है समझने के लिए तैयार नहीं होता है। अब दोस्तों कुछ समय बीतता है, अब वो ये जान लेती है कि आदित्य रोज़-रोज़ घर में कलेश कर रहा है, तो वो वहाँ पर रहना नहीं चाहती। उसके लिए वो अपने पिताजी से बात करती है, कहने लगती है कि पिताजी आदित्य की नौकरी भी चली गई, घर में उसका बदला-बदला व्यवहार है, रोज़ लड़ाई करता है, कलेश करता है। तो उसके पिताजी जो होते हैं कहने लगते हैं, "बेटा अगर तुम्हारे घर में कोई भी समस्या आए तो तुम वहाँ पर रहो, अब उस समस्याओं को सामना करो।" उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा आप जहाँ वहाँ पर तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हारा वो घर है, परिवार है, जहाँ पे जैसे भी रहो वहाँ पर रहो लेकिन मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके पिताजी उसको साफ मना कर देते हैं। अब दोस्तों संगीता जो होती है मजबूर थी बेचारी क्या करे लेकिन वो फिर भी मजबूरी में वहीं पर रहने लगती है। लेकिन आदित्य जो होता है उसे दिने-दिन टॉर्चर करता है। एक दिन क्या होता है दोनों लड़ाई कर देते हैं। लड़ाई करने के बाद दोस्तों संगीता जो होती है वो भी लड़ाई करने लगती है। अब दोस्तों क्या होता है आदित्य जो होते हैं उसके घर वाले आते हैं, आदित्य के माता-पिता आदित्य को समझाते हैं। आदित्य जो होता है समझने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, आदित्य जो होता है नहीं समझता। उसके बाद दोस्तों संगीता जो होती है उसे घर छोड़ने का प्रयास करती है। वो सोचने लगती है कि ये इस घर में भी उसका गुज़ारा नहीं, उसके माता-पिता भी उसे वहाँ पर नहीं बुलाना चाहते, अब वो कहाँ जाएगी? उसके बाद दोस्तों उसका बेटा जो होता है 2 साल का होता है करीबन, वो अपने बेटों को लेकर उस घर को छोड़ देता है। एक एक होटल में जाती है, कमरा बुक करती है, वहीं पर रहने लगती है। अब दोस्तों शाम होती है, संगीता फिर अपने पिताजी से कॉल करती है, कहती है पूरी स्थिति बताती है कि मैंने वो घर जो है छोड़ दिया है, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? तो उसके पिताजी जो है कहने लगते हैं कि बेटा तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो लेकिन यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, तो तुमने घर क्यों छोड़ा? उसके बाद वो कॉल काट देते हैं। अब संगीता को समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या? उसे वे यही बात कर रही थी कि उसका पति भी घर से निकाल दिया है। उसके माता-पिता भी वहाँ पर बुलाना नहीं चाहते हैं, संगीता समझ में नहीं आ रहा था बेचारी क्या करे? उसके बाद संगीता जो होती है, एक दिन वहीं पर होटल में रुकती है, उसके बाद दोस्तों उसने जो फ्लैट लिया था, वो फ्लैट जो है संगीता के नाम होता है। संगीता उस फ्लैट को बेच देती है और अपना एक छोटा-सा घर खरीद लेती है। अब घर तो खरीद लेती है और अपने बच्चे को लेकर उसी घर में रहने लगती है। जैसे ही वो वहाँ पर रहती है, वो कोचिंग सेंटर भी छोड़ देती है, जो कोचिंग सेंटर उसने पहले चलाया था। उसके बाद संगीता जो होती है दूसरा कोचिंग सेंटर चलाने लगती है, वहाँ पर वो भी पैसा कमाने लगती है। अब दोस्तों धीरे-धीरे यूँ ही समय बीत रहा था, तो संगीता जो होती है जिस घर को उसने खरीदा था वो भी वो घर बेच देती है, दूसरी जगह कहीं बढ़िया खरीद खरीद लेता है। उसके बाद गाड़ी भी हो जाती है और अच्छा खासा पैसा कमाया करती थी। उसकी ज़िंदगी में अब कोई भी समस्या नहीं होती है। अब दोस्तों करीबन 10 साल बीत जाते हैं, उसका बेटा जो होता है बड़ा हो जाता है, पढ़ाई-लिखाई कर रहा है। तो उसका बेटा जो होता है अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं दिखते हैं। तो उसकी मम्मी जो होती है समझदार थी, वो समझाने लगती है बेटा पापा जो हैं, कुछ काम से बाहर गए हैं, कई सालों से गए हैं और कुछ साल बाद लौट के आए हैं। उसके बाद वो कहने लगती है बेटा जब पापा आ जाएँगे तो हम तुमको मिला देंगे। दोस्तों संगीता जो होती है वो असलियत इसलिए उसने नहीं बताई थी क्योंकि अगर उसे अभी से ये बताया जाएगा कि उसके पापा जो हैं उसे तलाक दे देते हैं। उसके पापा जो होते हैं उसे घर से निकाल देते हैं, उसके बाद उसे तलाक देते हैं, तो उसके दिमाग पर पता नहीं क्या असर पड़ेगा। अब दोस्तों धीरे-धीरे यूँ ही समय बीत रहा था। एक दिन क्या होता है उसका बेटा जो होता है अपनी मम्मी से कुछ स्पेशल खाने की चीज़ का माँगता है। दोस्तों संगीता जो होती है एक दिन वो खाना जो माँग रहा था वो खाना को ऑर्डर कर देती है। अब दोस्तों जब खाना ऑर्डर कर देती है तो एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर उस घर के सामने आता है। जैसे ही वो वहाँ पर आता है डोर बेल बजाता है, तो संगीता जो होती है डोर को खोलती है, जैसे ही वो खोलती है तो डिलीवरी बॉय को देखती है तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है। दोस्तों वो और कोई नहीं होता उसका पति जो होता है जो 10 साल पहले उसे तलाक दे दिया था और वहाँ घर से दोस्तों वो छोड़कर चली आई थी। दोस्तों जब
आदित्य उसको देखता है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है, सोचने लगता है। अब दोस्तों दोनों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, वो यहाँ पर कैसे, कैसे नहीं? लेकिन दोस्तों दोनों कुछ बात नहीं करते हैं। उसके बाद आदित्य जो होता है खाना को उसको दे देता है, वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो संगीता जो होती है उसे रोकती है, कहती है आदित्य उसके बाद वो कहने लगती है आदित्य तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम तो बहुत ही अच्छी तरीके से ज़िंदगी बिता रहे थे। दोस्तों उसके बाद आदित्य जो होता है वो कहने लगता है छोड़ो क्या बातें बताने, उसके बाद वो फिर वहाँ से जाने लगता है। संगीता जो होती है कहती है नहीं बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ेगा? उसकी स्थिति जो होती है बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है। उसके बाद दोस्तों आदित्य जो होता है पूरी स्टोरी बताता है, कहता है संगीता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद वो कहता है मैंने जब से तुमसे तलाक दिया, तुम्हें घर से बाहर निकाला, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खराब होने लगी है। उसके बाद वो कहने लगता है कुछ समय बीतता है, कुछ तो समय तो पहले सही चल रहा था लेकिन मेरे माता-पिता जो हैं उसकी मृत्यु हो जाती है और मेरा घर जो होता है वो भी बिक जाता है। मैं काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या? उसके बाद वो ये भी कहता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर गई लेकिन तुम अपने घर नहीं मिली। मैंने काफ़ी बार तुम्हें मिलने का प्रयास किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। इसीलिए मैं इसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगा। शराब की मुझे इतनी सारी लत लग गई मैंने सब कुछ बेच दिया, मेरी ज़िंदगी भिखारियों की तरह हो गई। तभी मुझे समझ में आता मैं ये क्या कर रहा हूँ। अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खराब करने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों वो समझदारी का काम करता है। उसके बाद वो कहने लगता है कि मैं डिलीवरी बॉय का काम करने लगता हूँ। और तभी आज मैं खाना लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। अब दोस्तों संगीता जब इस सभी को सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। अब उसके बाद दोस्तों वो आदित्य जो होता है वहाँ से जाने लगता है, तभी संगीता उसे फिर रोकती है, कहती है चलो कोई बात नहीं जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोबारा शादी कर सकते हो? तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो? अब आदित्य जो होता है वो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। उसके बाद वो उससे कहने लगता है मैं शादी तो कर लूँगा लेकिन पहले तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। मैंने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया, तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम मुझे अगर माफ़ करोगे तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। अब संगीता जो होती है उसको माफ़ कर देती है, फिर दोस्तों उसके बाद दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। फिर से शादी करने के बाद वहीं पर दोस्तों एक शानदार ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।